की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश हक की बात में। और आज हक की बात में हम बात करेंगे केंद्र सरकार के किसानों पर आधारित उस पत्र की जिसके बाद पंजाब और हरियाणा सरकार भी हैरान हो गई है। दरअसल बेमौसम बारिश ना किसान के धान खरीद का गणित बिगाड़ दिया है। बारिश और नमी का आश्वासन देते हुए केंद्र सरकार के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। आपको बता दें कि बारिश और नमी का हवाला देते हुए अब केंद्र सरकार ने हरियाणा और पंजाब को 11 अक्टूबर से एमएसपी समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करने का निर्देश जारी किया है। गुरुवार शाम को आए इस आदेश के बाद से किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम मोदी से 1 अक्टूबर से पंजाब में धान खरीद शुरू करने की अनुमति मांगी है। भारतीय किसान यूनियन समेत आढ़ती एसोसिएशन ने इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। हरियाणा सरकार 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद की घोषणा कर चुकी थी। बाकायदा इसके लिए सभी मंडियों में तैयारियां भी की गई हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी पत्र में साफ लिखा है कि बारिश के कारण अभी तक धान की फसल पूरी तरह पकी नहीं है और इसके साथ ही इसमें फसल में नमी है। इसी के चलते अब 11 अक्टूबर से धान की एमएसपी पर खरीद शुरू होगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एसीएम अनुराग रस्तोगी ने इस पत्र की पुष्टि भी की है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम मोदी से अपील की है कि वह खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 11 अक्टूबर से धान की खरीद करवाने वाले अपने पत्र को वापस लेने की सलाह दें। और इतना ही नहीं, विपक्षी दल शिरोमणि अकाली दल ने भी केंद्र के इस निर्देश पर कड़ा रुख दिखाया है। अकाली दल ने एमएसपी पर धान की खरीद देर से शुरू करने के फैसले को किसानों के साथ ज्यादती करार दिया है। तो आज किसानों के मुद्दे की बात करेंगे। पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनकी धान की खरीद की अब तारीख तय की गई है 11 अक्टूबर, जिसके बाद पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार दोनों हैरान है। और दोनों, ये पंजाब सरकार भी ये बात कह रही है कि धान खरीद का केंद्र सरकार के द्वारा ये निर्धारित समय जिस तरीके से 1 अक्टूबर रखी गई थी वो तारीख तय की जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की अपील की गई है। इसी मुद्दे पर आज सवाल क्या है किसानों को लेकर के वो आपको बताते हैं। केंद्र के फैसले से किसानों को फायदा होगा या नुकसान, केंद्र ने जो पत्र जारी किया है उस पर यह सवाल है। क्या केंद्र के आदेश से किसानों के लिए यह मुसीबत बनेगा? क्या सिर्फ पंजाब हरियाणा में ही बारिश हो रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज से खरीद शुरू हो गई है। मंडियों में पड़े धान को कैसे बचाएगा किसान? क्या एमएसपी पर खरीद से बच रही है सरकार? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या सीएम चन्नी की अपील मानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्योंकि जो अपील की गई है वो खरीद शुरू करने की अपील की गई है। और आप अपनी राय दिए गए नंबरों पर दे सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल करिए और अपनी राय आप रख सकते हैं। तो जो टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं आप इन पर कॉल कर सकते हैं और आप अभी अपनी बात को रख सकते हैं। तो लगातार तमाम सारे सवाल हैं किसानों को लेकर के कि जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा ये पत्र जारी किया गया है कि पंजाब और हरियाणा में 11 अक्टूबर से धान की खरीदी की जाए, तो क्या किसान जो लाखों क्विंटल धान किसान लेकर के मंडियों में पहुंचे हैं, आखिर वो किसान उसको बारिश से कैसे बचाएंगे? अगर बारिश होगी, सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं है कि उस धान की खरीदी के बाद उस धान को सुरक्षित रखा जा सके? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और आप अपनी बात रख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप अभी कॉल करिए और आप अपनी बात रखिए किसानों को लेकर के। और जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, जिस पर आज जिस मुद्दे को लेकर के हम आए हैं हक की बात में, कि किसानों को लेकर के जिस तरीके से केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला लिया गया है, उस मुद्दे पर भी पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बात की है। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अजय जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, आप अपनी बात रखिए। जय
देखिए सर, ये जो 11 तारीख से खरीद का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, ये किसानों के लिए बहुत ही दुखदायक बात है, क्योंकि 11 तारीख तक अगर मौसम खराब होता है, जो मंडी में धान पड़ी है वो सारी खराब हो जाएगी। उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा फिर? ठीक बात आप कह रहे हैं, जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर वहां पर किसान जा रहा है तो इसको जिस तरीके से, क्योंकि कुछ किसान संगठनों ने कहा है कि अगर ऐसा किया जाएगा, ये जो आदेश दिया गया है ये बदला नहीं गया तो ये आंदोलन के लिए भी तैयार हैं कुछ किसान। क्या कहेंगे आप? जी, आंदोलन तो आखिरी रास्ता है सर। ये अब ऐसा टाइम है, इसमें कोई लठों के जोर पे तो आंदोलन में लड़ सकते हैं हम। इसलिए आंदोलन ही एक रास्ता है। अब केंद्र सरकार सुन नहीं रही तो आंदोलन तो करना ही फिर तक है, यही ऑप्शन है किसान के पास। अजय जी, लेकिन सरकार ये कह रही है कि दरअसल बारिश हो रही है तो इस वजह से धान सूखा नहीं है, अभी धान गीला है, भीगा हुआ है, इस वजह से अभी खरीद नहीं की जा सकती है, इसलिए समयावधि को बढ़ाया गया है। देखिए सर, अगर 11 तारीख में अभी बहुत टाइम पड़े, 10 दिन पड़े हैं। 10 दिन के अंदर अगर बारिश होगी, जो धान मंडी के अंदर पड़े वो तो सारा खराब हो जाएगा ना। तो इससे अच्छा तो ये थोड़ा 10-20 रुपए कट लगा लो, जो नमी है रेट में कट लगा के खरीद लो, 10-20 रुपए, बहुत ठीक रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी बात रखें। बिल्कुल ठीक बात आपने सुना कि जिस तरीके से अजय जी कह रहे हैं कि जो मंडी में दरअसल धान पड़ा हुआ है, जो फसल पड़ी हुई है मंडी में, उससे बर्बाद होने से बेहतर है कि आप कट लगा लीजिए। यानी कि किसान ये कह रहा है कि आप कुछ पैसे कम कर सकते हैं लेकिन खरीद शुरू कर दीजिए साहब, क्योंकि अगर मंडी में जो किसान अपनी फसल लेकर के, धान लेकर के गया है, उसके पास व्यवस्था नहीं है, अगर बारिश हो गई तो वो अपने धान को कैसे बचा पाएगा और उसकी पूरी फसल, जो भी फसल लेकर के वहां गया है, वो बर्बाद हो सकती है, बारिश में पूरी भीग सकती है। तो ऐसे में किसानों को और बड़ा नुकसान हो सकता है। आप भी अपनी बात रख सकते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप अभी कॉल करिए और आप अपनी राय रखिए, बेबाकी के साथ अपनी बात रखिए और देश के सामने अपनी बात आप रख सकते हैं कि किसानों के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से जो फैसला लिया गया है ये पंजाब और हरियाणा में, क्या ये किसानों के हित में है या किसानों के लिए ये दुखदायी साबित होगा फैसला। तो जिस तरीके से बारिश का हवाला दिया गया है, क्या पंजाब और हरियाणा में ही सिर्फ बारिश हो रही है, अन्य राज्यों में भी बारिश हो रही है? वहां पर धान की खरीद शुरू हो चुकी है और आज पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जिस तरीके से अभी आप सुन भी रहे थे, उन्होंने मुद्दे को उठाया है, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने खुद इस मामले में बात की है और हालांकि उन्हें आश्वासन मिला है, लेकिन अब देखने वाली बात यह भी एक बड़ी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आश्वासन दिया है उसके बाद इस पर अमल भी लाया जाएगा, क्योंकि जो तारीख तय की गई है वो अभी 10 दिन का समय है और ऐसे में किसानों के सामने बेहद बड़ी समस्या खड़ी हुई है। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर अभी आप कॉल करिए और अपनी बात बेबाकी के साथ रखिए। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हक की बात। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और हक की बात में आज चर्चा हो रही है किसानों की। तो किसानों को लेकर के जो केंद्र सरकार द्वारा ये पत्र जारी किया गया है कि पंजाब और हरियाणा में जो धान की खरीद है वो 1 अक्टूबर की बजाय 10 दिन बढ़ा दी गई है, 11 तारीख से खरीद शुरू होगी। और इसी पर आप अपनी राय रख सकते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप अपनी बात रख सकते हैं। और सवाल यही है कि क्या एमएसपी पर खरीद से सरकार कतराती हुई नजर आ रही है? क्या इस फैसले के बाद किसानों को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा?
टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप अभी कॉल करिए और आप अपनी बात रखिए। केंद्र के फैसले से किसानों को फायदा या नुकसान? क्या केंद्र का आदेश किसानों के लिए बनेगा मुसीबत? क्या सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही बारिश हो रही है? और अगला सवाल, मंडियों में पड़े धान को आखिर किसान कैसे बचाएगा यदि बारिश हो गई तो? क्या एमएसपी पर खरीद से सरकार बच रही है, कतरा रही है? क्या सीएम चन्नी की अपील मानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मुलाकात भी आज हुई है। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल करिए और आप अपनी बात रखिए, आप जवाब दीजिए। आपके मन में भी यदि कोई सवाल है तो वो सवाल भी रख सकते हैं। केंद्र के फैसले से किसानों को फायदा होगा या नुकसान होगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बारिश का हवाला दिया गया है तो इसके बाद एक सवाल बड़ा ये भी उठता है कि अन्य राज्यों में खरीदी शुरू हो चुकी है तो पंजाब और हरियाणा में खरीदी क्यों नहीं? सरकार व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रही? किसान कट लगवाने के लिए तैयार है। किसान कह रहा है कि जो खरीदी रेट है उसमें भी आप कुछ पैसे कम कर सकते हैं, लेकिन खरीदी करिए, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो जो किसान लेकर के फसल अपनी मंडियों पर पहुंचा है वो किसान कैसे बचाएगा अपनी फसल को, कैसे सुरक्षित रख पाएगा? ऐसे में किसान को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। लाखों क्विंटल धान मंडियों में पड़ा है, अगर बारिश हो गई तो वो धान कैसे बचा पाएंगे जो किसान वहां पर पहुंचे हैं मंडियों में लेकर के? सरकार की ये जिम्मेदारी है, सरकार के पास व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है। आखिर क्यों लेट से खरीदी हो रही है? आप अपनी बात रख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप अभी कॉल करिए और अपनी बात रखिए। तो टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल करिए और आप अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ रखिए कि आखिर इस सरकार के फैसले से किसानों को फायदा होगा या नुकसान होगा? मंडियों में पड़े धान को कैसे बचाएगा किसान बारिश होने के बाद? बारिश का हवाला दिया है सरकार ने। क्या एमएसपी पर खरीद से बच रही है सरकार? ये भी एक बड़ा सवाल है और विपक्ष लगा रहा है। क्या सीएम चन्नी की अपील मानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? उन्होंने अपील की है पीएम मोदी से। आप अपनी बात रख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप अभी कॉल करिए और आप अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ हमारे साथ रख सकते हैं। केंद्र के फैसले से किसानों को फायदा या नुकसान? क्या केंद्र के आदेश से किसानों के लिए ये बनेगा मुसीबत? और क्या सिर्फ पंजाब हरियाणा में ही बारिश हो रही है? ये कई सवाल हैं। मंडियों में पड़े धान को कैसे बचाएगा किसान यदि बारिश हो गई तो? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या एमएसपी पर खरीद से सरकार बच रही है, इसलिए यह समयवादी बढ़ाई गई है? क्या सीएम चन्नी की अपील मानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? और ये जो तारीख तय की गई है उसमें फेरबदल होगा और खरीद शुरू कर दी जाएगी। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप अभी कॉल करिए और आप अपनी राय, आप अपनी बात रख सकते हैं। यदि आपके पास कोई जवाब है तो आप वो भी दे सकते हैं, अपना जवाब आप रख सकते हैं। तो एनबी न्यूज़ आपको एक बेहतर मौका देता है आपको अपनी बात रखने का, और देश के सामने आप अपनी बात रख सकते हैं बेबाकी के साथ। इस सरकार के सामने इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर सरकार क्या अब पंजाब के मुख्यमंत्री की अपील मानेगी? क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने खुद मुलाकात भी की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि इस तारीख में बदलाव किया जाए। क्या केंद्र का आदेश किसानों के लिए मुसीबत बनेगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ पंजाब और हरियाणा में बारिश हो रही है? क्योंकि बारिश का हवाला दिया गया है केंद्र की तरफ से। और मंडियों में पड़े धान को कैसे बचाएगा किसान? जिस बारिश का हवाला दिया गया है किसानों को, वो किसान अपनी फसल को कैसे बचाएगा? क्या सीएम चन्नी की अपील मानेंगे पीएम मोदी? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इन सारे सवालों में से किसी भी सवाल का जवाब आपके पास है तो आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर अभी कॉल करिए और आप अपनी बात रखिए। क्या केंद्र का आदेश किसानों के लिए बनेगा मुसीबत? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ पंजाब हरियाणा में ही हो रही है बारिश? ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। मंडियों में पड़े धान को कैसे बचाएगा किसान?
क्या एमएसपी पर खरीद से बच रही है सरकार? विपक्ष का ये बड़ा आरोप है, क्योंकि क्या सीएम चन्नी की अपील मानेंगे पीएम मोदी? इन सारे सवालों के जवाब आप दीजिए। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप अभी कॉल करिए और इन सारे सवालों में से यदि किसी भी सवाल का जवाब आपके पास है तो वो आप रख सकते हैं। आप अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ हक की बात में रख सकते हैं। आप अपने हक की बात उठा सकते हैं एएनबी न्यूज़ के माध्यम से। और इसी कड़ी में हमारे साथ एक दर्शक ऐश्वर्या जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, ये जो अभी जो धान की फसल है, इसको जिसकी खरीद को आगे की डेट बढ़ा दी गई है, इसमें कहना चाहती हूँ कि जो फसल जो किसान ले आए हैं मंडियों में, वो तो अब खराब हो रही है। जिन किसानों को कल रात तक पता ही नहीं था कि डेट आगे बढ़ चुकी है, वो किसान अब किसके पास जाएं? इतनी सारी फसल को वापस वो ले जा नहीं सकते हैं। तो ज़रूरी है कि जो अब चरणजीत सिंह चन्नी है, वो भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करने जा रहे हैं और जल्द ही इसका हल होना भी चाहिए। ऐश्वर्या, बता दें कि प्रधानमंत्री से मुलाकात हो गई है पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की। उन्होंने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी से ये बात रखी है, उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन क्या लगता है कि ये जो तारीख है इसमें फेरबदल करेगी सरकार? जी, करना तो ज़रूर चाहिए। अब जो फसल पड़ी है, नहीं तो पड़ी वो बर्बाद हो जाएगी। तो उसको जल्दी से वहाँ से उठा के जो सरकारी गोदाम है उनमें भेजना चाहिए। किसानों की मेहनत है, वो सारी खराब हो सकती है इस तरह से। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या लगता है? क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष से एक बड़ा आरोप ये भी लगा रहा है कि दरअसल केंद्र सरकार एमएसपी पर खरीदना नहीं चाहती है फसल को, इस वजह से ये तारीख डिले की गई है, तारीख को बढ़ाया गया है। एमएसपी पर सरकार ये भी बोल रही है कि वही एमएसपी पे ही फसल उठाई जाएगी, पर बात तो ये है ना कि जब आपको डेट ये पहले बता देनी चाहिए थी। आप एक रात पहले डेट को अनाउंस कर रहे हो और 10 दिन का बीच में गैप रख रहे हो, तो अब किसानों को इन्फॉर्म कैसे करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपको अपनी बात रखने के लिए। तो ये बहुत बड़ा और वाजिब सवाल उठाया गया है ऐश्वर्या की तरफ से कि आप इतनी जल्दी अटेंडम आपने जो ये तारीख का ऐलान किया है, जो किसान मंडियों में फसल लेकर के पहुंच चुका था, तो वो किसान कैसे अपनी फसल को बिताएगा 10 दिन? कैसे किसान वहां पर मंडियों में जो खड़ा है वो 10 दिन वहां पर कैसे काटेगा? और यदि इस दौरान बारिश हो गई तब तो किसान की जो फसल है वो भी बर्बाद हो सकती है। तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप अभी कॉल करिए और आप भी अपनी बात रख सकते हैं। यदि आपके भी जहन में कोई सवाल है, कोई जवाब है, तो वो भी आप रख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करिए और एएनबी न्यूज़ के माध्यम से देश के सामने आप अपनी बात को रखिए। तो हक की बात में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। हक की बात।